हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जो प्राइस में गिरावट हो रही है, जो कोरोना की जो न्यूज़ आ रही है, जो साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट मिला है कोरोना का, उसी वजह से मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। उसी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ। कल के दिन लगभग 1000 पॉइंट से ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी गिरा था, तो उसका असर पूरे स्टॉक मार्केट पे हुआ। स्टॉक जो टॉप लीडर स्टॉक थे वो भी गिर गए पूरी तरीके से। टाटा मोटर्स भी उसमें से एक है। टाटा मोटर कल बहुत बड़ा स्टॉक गिर गया था, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं इसकी फंडामेंटल की बात करूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क हो रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत ही फंडामेंटल साउंड कंपनी है और नए ज़माने के बिजनेस में ये उतर गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगला फ्यूचर टाटा मोटर से ही शुरुआत होगा, जो ईवी व्हीकल का है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर की, तो वहाँ पे हम चलते उसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। प्राइस कहाँ पर रुकती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, कहाँ से प्राइस को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से प्राइस रुकेगी भी और वहाँ से ऊपर चलने लगेगी। गाइस, हमने 2 नवंबर को एक वीडियो बनाया था। उस दिन जब ये कैंडल शुरुआत थी फॉर्मेशन की, तो उसी दिन हमने 2 नवंबर को इस कैंडल के दिन हमने एक वीडियो बनाया था 2 नवंबर के दिन की। कहा था कि ये जो जोन है, मैग्नेटिक जोन, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट है। वहाँ से लगभग 531 से लेकर 542 से लगभग अगर मैं बात करूँ इस मंथ के शुरुआत में ही ये हुआ था। तो हमें एक ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकल के आ रहा था। जब भी मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपर साइड निकल के आता है तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। एक मैजिकल फार्मूला है जो मैं उसे यूज़ करके जब लेवल्स निकाल लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक जोन के ऊपर वाले, तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल प्राइस उसी को 1 महीना उसको उससे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बार बार वहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा था प्राइस को। अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूँ तो पहले ट्रेंड की बात करते हैं और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। उसके बाद हमारे प्राइस एक्शन और हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ईएमए की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ईएमए। अगर मैं वीकली चार्ट पे अगर मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर टाटा मोटर स्टॉक फिलहाल चल रहा है। लेकिन वो गिरता है तो कौन से मूविंग एवरेज पे आके वो रिवर्स कर सकता है, वो देखते हैं। हमें एंट्री और एग्जिट के लिए हमें कभी भी जो डे कैंडलस्टिक होती है वहाँ से हमें देखना चाहिए। अगर हमें ट्रेंड देखना है तो वीकली और मंथली कैंडल पे देखना चाहिए। तो हमें पहले हम शिफ्ट होते हैं डेली कैंडल के ऊपर। अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेजेस की डेली बेसिस जो कैंडल है, तो यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर चल रहा है फिलहाल टाटा मोटर्स का टॉप। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 100 चला जाता है, यहाँ से 50, 100 और ये 200 चला जाता है। प्राइस इस दोनों के रेंज में से ऊपर निकलने की कोशिश ज़रूर करेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी प्राइस के लिए। 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, कभी भी प्राइस डीप करेगी तो इन दोनों से ही ऊपर निकल जाएगी। अगर प्राइस जब भी गिरने लगेगी तो ये बात समझ लेना, अगर प्राइस 200 नीचे के, अगर 200 डीएमए के अगर नीचे चली जाती है प्राइस, तो यहाँ से बहुत बड़ा फॉल दिख सकता है हमें। तो ये मूविंग एवरेज को आप इस तरीके से देख सकते हो। हमारे यहाँ पे लेवल से उसकी भी बात हम करेंगे। फिलहाल हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो फिलहाल प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। अभी फिलहाल प्राइस 150 मूविंग एवरेज के पास है, उसको सपोर्ट लेके भी प्राइस ऊपर चल सकती है, या 100 मूविंग एवरेज को भी लेके ऊपर चल सकती है। ये दोनों सपोर्ट लेवल है, आप इसको याद रखना। और जब भी प्राइस तीनों मूविंग के एवरेज होते हैं 50, 100, 200 एवरेज प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी प्राइस रहती है, वो अप ट्रेंड में प्राइस रहती है। जब भी उसके पास आती है तो वो एक करेक्शन के लिए आती रहती है। कभी भी देख लेना आप पिछले चार्ट जाके देख लेना, आपके समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ RSI की, तो RSI आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल 40 के नीचे जाने की कोशिश यहाँ पर RSI कर रहा है। अगर RSI 40 के नीचे चला जाता है तो प्राइस बिल्कुल 100 DMA के पास आके, 100 मूविंग एवरेज के पास आके वापस दोबारा से चली जाएगी। तो आप
इस तरीके से RSI को देख सकते हो। फिलहाल टाटा मोटर्स में अभी आपको मैं यही सलाह दूंगा कि जल्दबाजी में बाइंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मार्केट फिलहाल पैनिक सिचुएशन में है, तो आप बाइंग करोगे तो फंस सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इंडिकेटर भी बता दिया है आपको। इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर मैं कभी यूज़ नहीं करता, लेकिन आप लोगों को ये अच्छा लगता है या अच्छा लगेगा इसीलिए मैंने किया है, लेकिन नहीं तो मैं मेरे प्राइस एक्शन और मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंड रहता हूँ। एक RSI इंडिकेटर है जो मुझे ऐसा लगता है इन सभी इंडिकेटर से थोड़ा सा बढ़िया इंडिकेटर है, क्योंकि एक क्लीन इंडिकेशन दे देता है, थोड़ा सा लेट देता है लेकिन क्लीन इंडिकेशन होते हैं, और बड़ा टाइम फ्रेम होता है वीकली और मंथली पे, तो ज़्यादा उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो गाइज ये है। अगर मैं बात करूँ अभी हमारे प्राइस एक्शन पे चलते हैं। तो ट्रेंड देख लिया हमने। अगर डेली बेसिस पे अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हायर लोज यहाँ पे बन रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल हायर लोज यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ से स्टॉक फिलहाल बिल्कुल अप मोमेंटम में है, तो इसको डाउन ट्रेंड में आने के लिए लगभग ये जो लोज है, ये हाईज है, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको डाउन ट्रेंड में हम कब मानेंगे, जब प्राइस इस 31 को 331 के पार चली जाती है, तभी हम उसको मानेंगे एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन फिलहाल प्राइस के लिए अगर मैं बात करूँ, मेरे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है गाइज, मैंने 1 नवंबर को ही कहा था कि प्राइस को इस रेंज को जो 531 से लेके 542 जो रेंज है, उसको तोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। और प्राइस बिल्कुल एक मंथ उसको ट्राई कर रही थी ऊपर तोड़ने का, लेकिन वो ऊपर तोड़ नहीं पाई। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 1 बार ट्राई किया है, 2 बार ट्राई किया उसने, लेकिन उसको तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ पर निकल के आया है। तो आपके लिए मैं बात बता देता हूँ, प्राइस इस मैग्नेटिक जोन के ऊपर आके रिवर्स हो सकती है। अगर यहाँ से 100 और 50 और 100 DMA अगर इस जोन के पास आ जाते हैं, 2 कंडीशन बन सकती है। 50 DMA और मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज अगर मैग्नेटिक जोन पे चले आते हैं और प्राइस यहीं कैसी इस रेंज पे आ जाती है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मूविंग एवरेज और मैग्नेटिक जोन का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो प्राइस को नीचे जाना बहुत बड़ा मुश्किल हर्डल होगा। तो प्राइस वहाँ से ऊपर के लिए चल सकती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बाइंग के लेवल्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक्यूमुलेशन आप अगर आपके पास स्टॉक है, आपने ऊपरी स्तरों पे स्टॉक लिए, तो आपको एवरेज करने के लिए मैं जगह बता सकता हूँ। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो इसके ऊपर प्राइस को जाने दीजिएगा या प्राइस को इस रेंज में आने दीजिएगा। ये दोनों के रेंज में अगर प्राइस आती है तो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बीच में बाइंग मत करना, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट की डायरेक्शन फॉलिंग की साइड में है, तो गिरने वाला है मार्केट, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट आया है, तो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग हो रही है। फिलहाल इतनी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, साउथ अफ्रीका में तो लगभग एक 50 से 100 लोग ही मिले, इतने ज़्यादा नहीं, और उसके ऊपर लोग प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं वहाँ से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिएगा, प्राइस को मैग्नेटिक जोन पे आने दीजिएगा, क्या रिएक्शन देती है प्राइस वो देखते हैं। अगर प्राइस इस जोन के अंदर चले आते हैं तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन जोन है। फिलहाल प्राइस की अगर मैं बात करूँ, जिन्होंने ऊपरी लेवल पे लिया है, तो उसके लिए मैग्नेटिक जोन एक्यूमुलेशन का जोन बन सकता है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ घूम सकती है। फ्रेश बाइंग के 2 जगह है, एक तो इसको तोड़नी चाहिए प्राइस, या इस रेंज में आनी चाहिए। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी इस रेंज पे लेके रखे हैं, उनके लिए ये मैग्नेटिक जोन एक एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है। यहाँ से आप एवरेज कर सकते हो प्राइस को। तो ये मैग्नेटिक जोन यहाँ पर आप देख सकते हो 423 से लेके 440 की रेंज में एक मैग्नेटिक जोन बन रहा है। नीचे की तरफ ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूट जाता है तो उसके लिए 2 सपोर्ट जोन यहाँ पे नीचे की तरफ निकल के आ रहे हैं। 331 और 385 के रेंज में अगर मैं बात करूँ, 382 के पास एक रेंज बन रहा है यहाँ पर। इस रेंज में आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से टाटा मोटर्स की टेक्निकल एनालिसिस। आप न्यूज़ के ऊपर डिपेंड मत कर रहना, क्योंकि कभी भी प्राइस आगे चलती है, न्यूज़ बाद में आती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने पिछले मंथ में ही कहा था, 2 नवंबर को कहा था, यहाँ से प्राइस को टूटना बहुत मुश्किल है, और न्यूज़ तो 1 महीने बाद आई है। अभी यहाँ से फॉल इन होगा, यहाँ से कहीं से अटक के प्राइस दोबारा से वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो आप प्राइस पे बिलीव करिएगा। प्राइस अगर आपको बिलीव होता, अगर आप ध्यान रखो, अगर आपको पता है कि प्राइस इसके ऊपर चल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हर्डल है, तो आप यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश ही नहीं करोगे ना।
आपको बाइंग करना है तो मुझे पता है बाइंग करने के लेवल्स ये है। यहाँ पर अगर मैं बाइंग करने लगता हूँ तो आप देख लेना यहाँ से कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज़ निकल के आएगी और प्राइस ऊपर चलने लगेगी। अभी मुझे नहीं पता क्या गुड न्यूज़ होगी, लेकिन प्राइस इस रेंज पे आएगी तो कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आएगी। ऐसा ही होता है, आप प्राइस के ऊपर भरोसा करने लगेगा तो आपके लिए न्यूज़ या इधर जो अदर एनालिसिस है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से टाटा मोटर की टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको दोबारा से मैं दो चीज़ें बता देता हूँ फ्रेश बाइंग और एवरेज करने के लिए। जिन्होंने इस रेंज पे ख़रीदा है या इसके बीच में ख़रीदा है उनके लिए एवरेज के लिए ये जगह है और दूसरे एवरेज के लिए ये जगह है। तो दोस्तों जिन्होंने ऊपरी लेवल पे बाइंग की तो उनके लिए दो जगह बाइंग के लिए एवरेज के लिए बन रहे हैं। एक तो है 423 से लेके 440 की और दूसरे 331 से लेके 382 की दो रेंज बन रही है। और जिनको फ्रेश बाइंग करना है उनके लिए 331 से लेके 382 की रेंज एक फ्रेश बाइंग की रेंज बन सकती है और दूसरा 531 से ऊपर 542, ये जो मैग्नेटिक जोन है उसके ऊपर अगर प्राइस जाते तो आप फ्रेश बाइंग कर लेना। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से टाटा मोटर्स की टेक्निकल एनालिसिस। लेवल को आपके चार्ट पे ड्रॉ करना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये लेवल्स वर्क होते हैं। फिलहाल स्टॉक एक अल्टीमेट काम कर रहा है, एक नया इलेक्ट्रॉनिक जो हम जिसे कमर्शियल व्हीकल्स बोलते हैं वो लॉन्च करने वाला है। तो आगे का फ्यूचर टाटा मोटर्स के लिए बहुत ब्राइट है, होल्ड करके रखना, जिनके पास है बेचने की कोशिश मत करना, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से टाटा मोटर की टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट। और जाते जाते गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वैसा भी कमेंट में लिख देना, मैं बना दूंगा आपके लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।